हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल योर लर्निंग पॉइंट में। आज की हमारी क्लास का टॉपिक है फुल्ली ऑटोमेटेड अकाउंटिंग लेजर सॉफ्टवेयर। एक्चुअली ये होता क्या है कि आपने देखा होगा कि टेली या किसी भी अदर सॉफ्टवेयर में हम किसी पार्टी का लेजर निकालते हैं तो उसमें उसकी डिटेल आती है कि हमने उससे क्या सेल किया, कितना परचेज किया, कितनी की जेवी पास किया, एक्सेट्रा। जो भी हम उसमें डिटेल डालते हैं वो फुल्ली उसका लेज़र हम निकाल सकते हैं। वही चीज़ मैं आपके लिए एमएस एक्सेल में लेके आया हूँ। इसमें आपको वो सभी चीज़ें मिलेगी, लेकिन इसमें आपको वही मैनुअल एक नॉर्मल जेवी एंट्री की तरह एंट्रियाँ पास करनी होगी, जो कि अगर किसी को टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर नहीं आता होगा वो भी इसे ईजिली यूज़ कर सकता है। आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने मल्टीपल टैक्स के साथ इन्वॉइसिंग फॉर्मेट दिया था, जो कि एमएस एक्सेल का फॉर्मेट था, जिसे हम हर तरह के हर टैक्स रेट्स के अकॉर्डिंग इन्वॉइस बना सकते हैं। आइटम के टैक्स रेट पर हमें इन्वॉइस टैक्स और एचएसएन डालना होता है। देन वो इन्वॉइस बनने के बाद हम उसे ऑटोली पीडीएफ में सेव करके पार्टी को भी भेज सकते हैं। आज हमारा सेम वही पैटर्न ऑटोमेटेड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के ऊपर लेके आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आएगी। लास्ट वीडियो पर जैसे आप सभी ने जिस तरह से मेरे ऑटोमेटेड इनवॉइस फॉर्मेट को पसंद किया, उम्मीद करता हूँ आप इसे भी पसंद करेंगे। तो चलिए क्लास पर शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने ऑटोमेटेड लेज़र इनवॉइस का एक एक्सेल फाइल बनाई है। मल्टीपल एक्सेल आपने लास्ट टाइम वीडियो में देखा ही होगा। तो एक्सेल के इस ऑटोमेटेड अकाउंटिंग लेज़र की खासियत मैं आपको ये बता दूं कि हम इसमें सेल परचेज से रिलेटेड सभी एंट्रियां कर लेंगे। यहाँ पर मैंने 3 शीट दिए। पहली शीट हमारी ये है पार्टी की लिस्ट। हम जो भी पार्टी का नाम बनाना चाहें यहाँ बना सकते हैं। मान लीजिए मैं एक बार के लिए यहाँ पर बना देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मेरा ही नाम बना देता हूँ, रवि शर्मा। इसमें सब कुछ ऑटोमेटेड है, बॉर्डर वगैरह आपके सीरियल सब कुछ ऑटोमेटिकली आएगा। इस तरह से आप अपना लेज़र जो भी पार्टी का लेज़र मेंटेन करना चाहें वो यहाँ बना सकते हैं, मोबाइल नंबर, मेल, ईटीसी के अकॉर्डिंग। देन सेकंड हम देखेंगे हमारी डे बुक। इस डे बुक में हम क्या करेंगे कि यहाँ पर पार्टी की आपको लिस्ट मिल जाएगी, जो भी आपकी पार्टी होगी। यहाँ पर आपको इनवॉइस की डेट मिल जाएगी, यहाँ सीरियल नंबर ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। मान लीजिए मैं आज की डेट में जैसे 2 अक्टूबर है तो मैं 2 अक्टूबर, पुरानी आप एंट्रियों को इग्नोर कर दीजिए, डेट के ऊपर अब मत जाइएगा। मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूँ। मान लीजिए मैंने 2 अक्टूबर में यहाँ पर एक एंट्री की तो ऑटोमेटिक बॉर्डर आ जाएगा, जिसमें मैंने एक सेल का इनवॉइस काटा 1251 नंबर का। मैं रवि शर्मा को ही इनवॉइस काट देता हूँ। मैंने इसे सेल का बिल काटा। सेल का बिल काटते हैं तो ऑब्वियसली हमारे लिए डेबिट होगा। मान लीजिए मैंने इन्हें 12,500 का सेल का बिल काटा, ठीक है। देन मान लीजिए इन्होंने आज ही के दिन मुझे कुछ समय बाद, दोपहर या अप्रोक्सली घंटे भर के बाद, उन्होंने मुझे कुछ पेमेंट कर दिया। मेरा रिसिप्ट नंबर ये होगा, नाम मैं रवि शर्मा ही लूंगा। इन्होंने मुझे पेमेंट कर दिया, देन मुझे रिसिप्ट हुआ है तो मैं यहाँ लिखूंगा रिसिप्ट। $12,500 का मैंने इन्हें बिल काटा था, तो मान लीजिए इन्होंने मुझे 2,500 रुपये अमाउंट दे दिया। सॉरी, ये अमाउंट फिगर यहाँ आएगा क्योंकि हमें पैसा मिला है ना। तो रिमेनिंग में इनके 10,000 रह गए। तो अब देखेंगे हम हमारा अगला लेज़र थर्ड जो हमारा होगा लेज़र। यहाँ पर मैं जाकर जैसे ही रवि को सर्च करूँगा तो मुझे ये बता देगा कि मेरा कितने ट्रांजेक्शन हुए हैं और कितना मेरा अकाउंट बाकी है। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने लिखा है 10,000 रुपये डेबिट, जो कि मुझे लेना है, अमाउंट रिसीवेबल। अगर यहाँ पर मेरे पास डे बुक में अगर मैं इनसे अमाउंट ज़्यादा क्लेम कर लेता हूँ, मान लीजिए इन्होंने मुझे अगर 2,500 के बाद इन्होंने मुझे जो 10,000 बैलेंस बचा था, इन्होंने मुझे 11,000 रुपये दिए।
यानी कि इन्होंने मुझे 1000 रुपये एक्स्ट्रा दिया जो कि मुझे पेबल होगा, मैं इन्हें फिर से भुगतान करूंगा। तो अगर हम उसी लेज़र में वापस जाकर यहाँ देखते हैं हमारे, तो आप देखेंगे यहाँ 1000 रुपये क्रेडिट आ रहा है। दैट मीन्स मुझे 1000 रुपये यहाँ चुकाना है। तो ये फुल्ली ऑटोमेटेड एक लेज़र मैंने बड़ी इजीली उन वेंडर्स के लिए बनाया है जो कि अकाउंटिंग अपनी प्रॉपरली मेंटेन नहीं कर पाते। आप देख सकते हैं विकास के नाम से हमारा कोई भी डे बुक में ट्रांजैक्शन नहीं है, इसलिए वो 0 बता रहा है। एक बार हम विकास में एक एंट्री करके देख लेते हैं। यहाँ हम छेड़ेंगे नहीं, यहाँ विकास का नाम नहीं है, तो हम अगला विकास का एंट्री कर लेते हैं 02/10/2024। मान लीजिए विकास से मैं परचेज कर लेता हूँ। इस बार हम विकास से परचेज की एंट्री करेंगे। हमने इनवॉइस नंबर डाल दिया विकास, देन यहाँ मैं परचेज लिख दूंगा। परचेज करूंगा तो ऑब्वियसली मुझे पेमेंट करना होगा जो कि मेरा क्रेडिट साइड जाएगा। तो यहाँ पर मैं डालूंगा 15,450 रुपये। आप रिमार्क के लिए यहाँ कुछ भी रिमार्क डाल सकते हैं। मैंने रिमार्क का ब्लॉक एडिशनल एक कॉलम ऐड किया है। मान लीजिए मैं यहाँ नरेशन दे देता हूँ, गुड्स परचेज फ्रॉम विजय, सॉरी हमें विकास लेना था, मैं यहाँ विकास का नाम ले देता हूँ एंड यहाँ पर विजय की जगह विकास कर देता हूँ। अब हम फिर से हमारे अकाउंटिंग लेज़र में जाएंगे तो हम देखेंगे यहाँ पर परचेज हमें दिख रहा है। ओहो, यहाँ पर कुछ मिस्टेक हुई है, एक मिनट। ओके, तो आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पर विकास का सारी डिटेल आ चुकी है जो कि हमने परचेज किया था 15,450 रुपये का। तो यहाँ क्रेडिट में बैलेंस दिखा रहा है जो कि हमें विकास को पेबल करना है। तो उम्मीद है आपको ये फॉर्मेट पसंद आया होगा। अगर आपको ये फॉर्मेट चाहिए तो आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ से आपको ये फाइल मिल जाएगी। और आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। आगे की वीडियो पर बने रहने के लिए इसी तरह चलते रहिए। आगे की वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।